आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। उसका श्लोक नंबर 19-20 और 21 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। इस श्लोक का अर्थ होगा, जैसे स्पंद रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए यत चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, योगी के समाहित चित्त का वर्णन करने के लिए निर्वात स्थान में रख दीपक की उपमा यहाँ दी गई है, जो अत्यंत समीचीन है। मन में निरंतर वृत्तियां उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं और हमें एक अखंड मन का अनुभव होता है। इसी प्रकार दीप ज्योति भी वास्तव में कभी स्थिर नहीं होती, तथापि उसका कंपन इतनी तीव्र गति से होता है कि हमें एक निश्चित आकार की ज्योति प्रतीत होती है। जब इस ज्योति को वायु के झकोरों में से सुरक्षित रखा जाता है, तब यह ऊर्ध्वगामी ज्योति स्थिर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सामान्यतः वैश्विक इच्छाओं के कारण चंचल रहने वाला मन जब ध्यान के समय शांत किया जाता है, तब वह स्थिर हो जाता है और मन में एक अखंड ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। संक्षेप में समस्त जगत के अधिष्ठान नित्य अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा का नित्य निरंतर ध्यान ही आत्मयोग है। योग अभ्यास से इस एकाग्रता को प्राप्त करने के पश्चात प्रगति के क्या सोपान होंगे, अगले 4 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत न आत्मनि तुष्यति। इस श्लोक का अर्थ होगा, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। श्लोक नंबर 21। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमति इंद्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इस श्लोक का अर्थ होगा, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता है। श्लोक की व्याख्या होगी, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। जाने वीडियोस बनाने में ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि आप सभी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जिस कारणवश हमारा परिवार लगातार ही डाउन में जाता जा रहा है। ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है, उस कमी को कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस कमी पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।